पंजाब में सेनेट की नशिस्त पर नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर जीत गए। अपोजिशन के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार 99 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पंजाब असम्बली में होने वाले इलेक्शन में वज़ीर आला मरियम नवाज समेत दीगर ने वोट कास्ट किया। पोलिंग का अमल सुबह 9 से 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बाद पंजाब असम्बली में सेनेट की सीट खाली हुई थी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये कामयाबी नसीब की। और उसके बाद मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमेशा मरकज़ी जमीयत अहल हदीस के साथ वफा की। नौ मुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम कामयाबी पर नून लीग के मशकूर। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मियां नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमेशा जमीयत अहले हदीस से वफा की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इज्जत दी। काफ लीग, पीपल्स पार्टी और IPP का शुक्रिया अदा करता हूं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान और राना अरशद का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कामयाब करवाने के लिए मेहनत की। वज़ीर आला मरियम नवाज की हाफिज अब्दुल करीम को सेनेटर बनने पर मुबारकबाद। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में मरियम नवाज का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग ने सेनेट की नशिस्त जीत ली, जिस पर मैं अपने इत्तेहादियों का खास तौर पर शुक्रिया अदा करती हूँ। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल की नौ मुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम को मुबारकबाद। बोले, हाफिज अब्दुल करीम को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। शानदार कामयाबी न सिर्फ जमहूरी इक़्तिदार की फतह है बल्कि अवाम के एतमाद और मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत भी है। मुझे यकीन है कि वो दीनी बसीरत, सियासी हिकमत और अवामी खदमत के जज्बे के साथ ऐवान बाला में एक मुस्बत, फ़ाल और तामीरी किरदार अदा करेंगे। सूबाई वज़रा रमेश सिंह अरोड़ा, बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नज़ीर और दीगर ने भी हाफिज अब्दुल करीम को सेनेट इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चैनर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। ज़हीर इकबाल चैनर का सड़कों की तामीर और बहावलपुर में बंद सेंटर बनाने पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज ने बहावलपुर चिल्ड्रन हस्पताल प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। बोली, पंजाब की तरक्की के मंसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। जनूबी पंजाब के अवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। CCD के नॉन स्टॉप मुबैना पुलिस मुकाबले जारी। 24 घंटों में 4 मुकाबलों में 7 मुल्ज़िमान हलाक। चूंग में होने वाले मुकाबले में 3 डाकू हलाक। तीनों डाकू रिकॉर्ड याफ्ता थे। कोतवाली में होने वाले मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। CCD शाहदरा से मुबैना मुकाबले में 1 डाकू हलाक। मरने वाले डाकू की शनाख्त मुख्तार के नाम से हुई। CCD मॉडल टाउन से मुबैना मुकाबले में भी 1 मुल्ज़िम मारा गया। हलाक डाकू की शनाख्त हारून के नाम से हुई। मानसून का चौथा स्पेल बारिश से बरसने को तैयार। PDMA के मुताबिक बारिशों का नया सिस्टम 25 जुलाई तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कायम करेगा। बारिशों का चौथा सिलसिला कदरे ज्यादा ताकतवर है। DG PDMA की डिप्टी कमिश्नर्स को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। इरफान अली काठिया बोले, तमाम डिस्पोजल स्टेशन को फंक्शनल रखा जाए। पुलिस भी दरियाओं, नदी नालों के इतराफ पेट्रोलिंग बढ़ाए। कमिश्नर जैद बिन मकसूद की ज़ेरे सदारत मानसून इक़दामात पर इजलास। तमाम DCs, ACs और मुतल्लिका महकमों के अफसरान की बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। जैद बिन मकसूद बोले, वज़ीर आला पंजाब के लिए पहली तरजीह इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ है। तमाम महकमे राउंड दी क्लॉक अलर्ट रहें। दरियाओं के गिर्द विलेज कमेटियों को फौरी मुतहरिक करें। गफलत पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। कमिश्नर ने नालों की हदूद के हवाले से निगरान इरिगेशन अफसरान की फहरिस्तें तलब कर लीं। लाहौर में मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र LWMC का हॉटस्पॉट एरियाज की क्लियरेंस का अमल जारी।
सीईओ बाबर साहबदीन की तमाम आरजी कलेक्शन पॉइंट्स को रोजाना की बुनियाद पर 100% क्लियर करने की हिदायत। बोले बारिश के पानी की बेहतर निकासी के लिए सड़क किनारे जमी मिट्टी पूरी हटाई जाए। अफसरान खुद फील्ड में मौजूद रहकर अमले की 100% हाजिरी यकीनी बनाए। लाहौरियों को साफ सुथरे और खुशगवार माहौल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सेक्रेटरी हाउसिंग का शहर की तमाम सड़कें एक लेवल पर लाने का अचानक हुक्म। सड़कों को एक ही सतह पर लाने से मुतालिक नए सवालात पैदा हो गए। 21 साल कबल लाहौर हाई कोर्ट ने सड़क के ऊपर सड़क न बनाने का हुक्म दिया। इससे कबल लाहौर की सड़कों की सतह का तयन कभी नहीं किया गया। मुतल्लिका इदारों की जानिब से सड़क पर सड़क बनाने का सिलसिला जारी। सड़कों की गैर मरबूत गैर साइंसी तामीर से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही के दहाने पर जा पहुंचा। बारिशों के बायस शहर में 1.5 लाख बंद स्ट्रीट लाइट्स को ऑन करने का मंसूबा इल्तवा का शिकार। 4 सालों बाद पूरे लाहौर को रोशन करने की इब्तिदा सितंबर से होगी। इब्तिदाई मरहले में 1,50,000 बंद पॉइंट्स की खरीदारी शुरू हो गई। निश्तर जोन में 14.5 करोड़, गुलबर्ग जोन में 14 करोड़ 90 लाख, रावी जोन में 14 करोड़ 27 लाख रुपए से स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली होगी। समनाबाद, दाता जोन और शालामार जोन में भी लाइट्स की मरम्मत होगी। पंजाब हुकूमत ने 4 अहम तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। लाहौर और रावलपिंडी में एक और फैसलाबाद में 2 स्कीमों की मंजूरी दी गई। चारों मंसूबों पर 1755 मिलियन रुपए तक लागत आएगी। लाहौर में गवाला कॉलोनी गुलशन अहबाब से काहना फ्लाईओवर तक 6.3 किलोमीटर की 2 तरफा सड़क की तामीर की मंजूरी। रावलपिंडी में अडयाला रोड पर पब्लिक पार्क की अपग्रेडेशन की मंजूरी। फैसलाबाद में सड़कों की तामीर और आबी वसाइल की तोसी की मंजूरी दी गई। तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में 29 अरब 24 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। सीएम पंजाब स्कूल मील प्रोग्राम के लिए 6 अरब 92 करोड़ रुपए की मंजूरी। वॉर्ड सिटी में जेर जमीन बिजली और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 6 अरब 92 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। वॉर्ड सिटी की तारीखी इमारतों की बहाली के लिए 5 अरब 10 करोड़ रुपए की मंजूरी। सीवरेज, ड्रेनेज और गलियों की बेहतरी के लिए 5 अरब 65 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। डाटा सेंटर के कयाम के लिए 1 अरब 33 करोड़ रुपए की मंजूरी। LDP फेज 1 बर्क रफ्तारी से अपने आखिरी मराहिल में दाखिल। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की पेशरफ्त पर हफ्तावार जायजा इजलास। सैयद मूसा रजा बोले, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पायदार तरक्की की जानिब अहम संग मील है। शहरियों को जदीद और मयारी सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। तरक्याती कामों में शफाफियत और मयार को हर सूरत यकीनी बनाया गया। देरपा काम से शहरी लंबे अरसे तक मुस्तफीद होंगे। लाहौर के मारूफ ज़हूर इलाही रोड का गोल चक्कर मिसमार। गोल चक्कर को 50 फीट तक महदूद करने के लिए काम जारी। पुराने गोल चक्कर की 12 फीट इजाफी लेन की सड़क का हिस्सा बना दिया जाएगा। सड़क में मजीद एक लेन शामिल होने से ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी। नए गोल चक्कर के साथ वासा की नई सीवरेज लाइन भी नस्ब होगी। मंसूबे में बारिश पानी के नकास को बेहतर बनाने के लिए सीवरेज लाइन को मरकजी हैसियत दी गई। गोल चक्कर की जगह नया मॉन्यूमेंट भी बनाया जाएगा। बागवानी के शौकीन लाहौरियों के लिए खुशखबरी। एक कॉल करें और मनपसंद पौधें बिल्कुल मुफ्त आपकी दहलीज पर। PHA का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकलाबी इक़दाम। शजरकारी के फ़रोग़ के लिए हेल्पलाइन 1399 का इजरा कर दिया। शहरी हेल्पलाइन पर कॉल करें और पौधे उनके घर पहुँच जाएंगे। DG PHA मंसूर अहमद बोले, माहौलियाती बेहतरी और सरसब्ज़ लाहौर के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जा रहे हैं। अगले साल के लिए किताबों की तैयारी ताख़ीर का शिकार होने का खदशा। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट की जानिब से काम शुरू न हो सका। पैक्टा ने किताबों की तैयारी के लिए डिमांड भी तलब न की। हर साल जून जुलाई में महकमा और स्कूलों से किताबों की डिमांड मंगवाई जाती है। हर साल स्कूलों में तलबा की तादाद को देखते हुए किताबों की तैयारी की जाती है। सालाना करोड़ों किताबें छपवाई जाती हैं।
पंजाब में हेल्थ सिस्टम में सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ। महकमा सेहत व आबादी में वज़ीर आला पंजाब हेल्थ विजिलेंस टीमों और गाड़ियों की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर सेहत पंजाब के बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। ख्वाजा इमरान नज़ीर की विजिलेंस टीमों से मुलाकात। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने खुद ड्राइव करके नई हेल्थ विजिलेंस गाड़ियों को पहली असाइनमेंट के लिए रवाना किया। बोले सेहत आमा के निज़ाम को मजबूत करना अव्वलीन तरजीह है। दो रोज की कमी के बाद ब्रायलर एक बार फिर महंगा। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 15 रुपए इजाफा। फी किलो कीमत 577 रुपए तक जा पहुंची। जिंदा ब्रायलर 10 रुपए तक महंगा। होलसेल रेट 384। परचून में 398 रुपए किलो में फरोख्त। अंडों की कीमत में भी 1 रुपया इजाफा। 264 रुपए के दर्जन हो गए। पेटी 7,800 रुपए में फरोख्त। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट से किसान इत्तेहाद की मुलाकात। वफ्द का बिजली के बिलों में तरमीम की जरूरत पर जोर। लेस्को चीफ की किसान इत्तेहाद को बिलों में तरमीम 5 अगस्त से पहले पेश करने की हिदायत। किसान रहनुमाओं की वाजिबात की जल्द अदायगी की यकीन दहानी। मोहम्मद रमजान बट बोले, किसान मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। किसानों के मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाएगा। लेस्को ने 3 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स को चीफ इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की दे दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद अफसरान को तरक्की दी गई। तरक्की पाने वालों में आफ्ताब हुसैन बट, जुल्फिकार अली बलोच और मोहम्मद फारूक उमर शामिल। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट का कहना था कि उम्मीद है तरक्की पाने वाले अफसरान मजीद जिम्मेदारी से फराइज सर अंजाम देंगे। शहरियों की बेहतर जिंदगी के लिए पब्लिक स्पेस की बहाली का अमल जारी। ज़रा इंतजामिया की इंसदाद तजावुज़ात कार्रवाइयाँ। 24 घंटों में शहर से 24 ट्रक सामान जब्त। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, शहर को तजावुज़ात से पाक बनाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ज़िला इंतजामिया शहरियों के लिए बेहतर शहरी माहौल और सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। ई चलान से मुतालिक शिकायत के फौरी हल के लिए सेफ सिटीज अथॉरिटी का अहम इक़दाम। अब ई चलान की दुरुस्तगी सिर्फ एक ईमेल की दूरी पर। तर्जुमान सेफ सिटीज अथॉरिटी के मुताबिक गलत ई चलान मौसूल होने पर शहरी अब फौरी तौर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सेफ सिटी टीम ईमेल मिलने और तस्दीक के बाद गलती तस्लीम करते हुए चलान मनसूख कर देगी। चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का तहरीरी हुक्म जारी। केस का तफ्तीशी अफसर किसी दूसरी इंक्वायरी में मुअत्तल कर दिया गया। एफआई के अफसर की आइंदा समाअत तक केस का चालान जमा करवाने की यकीन दहानी। परवेज इलाही की हाजिरी माफी पर शिकायत कुनिंदा का एतराज नामंजूर। अदालत ने परवेज इलाही की एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर की। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज आरिफ खान न्याजी ने 2 सफात का फैसला जारी किया। समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी। सेक्रेटरी दाखिला की ज़ेर सदारत पंजाब फ्रांसिक साइंस अथॉरिटी की कारकर्दगी के हवाले से इजलास। डीजी फ्रांसिक साइंस अथॉरिटी डॉक्टर मोहम्मद अमजद की ब्रीफिंग। अहमद जावेद काजी कहते हैं, पंजाब फ्रांसिक साइंस अथॉरिटी के रिजल्ट को दुनिया भर में मुस्तनिद हवाला समझा जाता है। फ्रांसिक साइंस अथॉरिटी के साइंसदानों को आलमी इदारों से तरबियत करवाई जाए। दीगर डिवीजन्स की तरह गुजरात में क्राइम सीन यूनिट की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए। वफाकी सेक्रेटरी हाउसिंग हामिद याकूब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने पंजाब हुकूमत के हाउसिंग सेक्टर से मुतालिक मनसूबों बारे आगाह किया। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब ने बताया कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 3,67,020 दरख्वास्तें मौसूल हुई। अब तक 51,000 खानदानों को कर्जा जात फराहम किए जा चुके। पाकिस्तान के पहले इलेक्ट्रिक बस डिपो की तामीर में ताख़ीर पर हंगामी इक़दाम। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीटीसी कौसर खान की FWO हुकाम से मुलाकात। कौसर खान के मुताबिक पंजाब में इलेक्ट्रिक बस डिपो की तामीर हंगामी बुनियादों पर की जाए। FWO ने डिपो की बरवक्त तकमील की यकीन दहानी करा दी।
नई GOR के लिए नई सड़क की तामीर का मंसूबा तनाज़े का शिकार। LDA और CNW के दरमियान मंसूबे पर इख्तियार की जंग छिड़ गई। GOR बरकी रोड तक सड़क कौन तामीर करेगा, फैसला ना हो सका। इदारों के दरमियान इख्तलाफ के बायस सड़क की तामीर का मंसूबा लेट होने लगा। रूही नाले से बरकी रोड तक सड़क की तामीर से पैरागोन, DHA फेज 6, 7, 8 और 9 के मकीनों को फायदा पहुंचना था। हेलमेट ना पहनने वाले शहरी ट्रैफिक पुलिस के निशाने पर आ गए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर में जगह जगह नाके कायम। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के 2-2 हज़ार रुपए के चालान किए जा रहे। गुज़िश्ता 2 रोज में 26,000 के करीब चालान किए जा चुके। धर्मपुरा केनाल रोड पर ट्रैफिक हादसा, कार और मोटरसाइकिल में टक्कर के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मरने वाले की शनाख्त 26 साल गुलाम मुस्तफ़ा के नाम से हुई। जाँ बहक शख्स की लाश और जख्मी को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। LDA का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में 47 इमलाक से बेमोहर। फैसल टाउन में 21, वादत रोड और सब्ज़जार में 26 इमलाक सील की गईं। सील इमलाक में निजी स्कूल, क्लिनिक, कैफे, स्टोर, सैलून, वर्कशॉप, दुकानें, दफातर और दीगर शामिल। पाकिस्तान का पहला ब्लाइंड क्रिकेट स्टेडियम ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के हवाले। वजीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। फैसल अयूब खोखर बोले, स्पोर्ट्स के लिए काम करने के लिए कोचा हैं। स्टेडियम तैयार करने पर पूरी टीम को क्रेडिट देना चाहता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज डवासाल स्क्वैश कम्प्लेक्स और बेसबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह करेंगी। PSL के COO सलमान नसीर ACC के एग्जेक्टिव बोर्ड मेंबर्स में शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी करेंगे। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने सलमान नसीर को जिम्मेदारियां सौंपी। ज़राए के मुताबिक सलमान नसीर इजलास समेत दीगर अमूर की निगरानी कर रहे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इजलास 24 जुलाई को ढाका में तलब किया है। इजलास में एशिया कप का फैसला होने का इम्कान। भारत ने इजलास का वेन्यू तब्दील होने की दरख्वास्त कर रखी है। सस्ती तफरीह दोबारा सस्ती हो गई। चिड़ियाघर में प्राइवेट ठेका खत्म होने के बाद टिकटों में नुमाया कमी। रेप्टाइल्स हाउस की 200 रुपए की टिकट पर 100 रुपए की रियायत। फिश एक्वेरियम की टिकट 200 से कम करके 100 रुपए कर दी गई। हॉररवर्स, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी जैसी जदीद सहूलतों की टिकट पर भी 50% कमी। 4 रोज में मजमूई आमदन 38,69,110 रुपए तक जा पहुंची। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जूनियर इवेंट्स में उम्र की जालसाजी रोकने का फैसला। 21 साल तक के जूनियर खिलाड़ियों के लिए बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड और मेडिकल टेस्ट लाजमी करार। गलत मालूमात पर पाबंदी और कार्रवाई होगी। खिलाड़ियों की उम्र में जालसाजी PSB कोड ऑफ एथिक्स की सरीहन खिलाफ वर्जी है। नोटिफिकेशन जारी।